अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसलिए इसको बड़े तवज्जो से आपने समझना है और उसको याद रखना है। चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है कि तकरीबन हर चीज़ ही मैटर ही है, क्योंकि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन में तकरीबन हर चीज़ ही आ जाती है। मैटर के नॉर्मली हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड्स। तो सबसे पहले आपकी बुक में काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है मैटर का। इसके मुताबिक हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक हमारे पास जितने भी मैटर है वो सब के सब मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स हर टाइम जो है वो मूव कर रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन है, कोई ना कोई मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और आपस में कोलाइड वगैरह करते रहते हैं। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, जब एक दूसरे के करीब होते हैं, दूर होते हैं तो ज़रा कम हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, इसकी 3 स्टेट्स के अंदर सबसे पहले सॉलिड है। सॉलिड आपको जैसे कि पता है कि इसके अंदर आइटम इंतहाई करीब करीब होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर हमारे पास होती हैं, और रिजिड होते हैं सॉलिड्स। उनको अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उनको मूव करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, डेंसिटी हाई होती है। ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर है, जैसे कि आपका पता है। और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हमारे पास एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सॉलिड के अंदर है, और ये मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास गैसेस है। गैसेस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनके अंदर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं होती, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। कंप्रेसिबल होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की, सारी प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। आज हम जो नई चीज़ देखते हैं वो है हमारे पास प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा है क्या, उसको हमने डिस्कस करना है। जब हमारे पास क्या करते हैं, हम किसी भी गैस का ना टेम्परेचर हाई करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप हाई करेंगे गैस का, तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास गैस का टेम्परेचर हाई करने से वो वेपर्स में चेंज हो जाएगी। वेपर्स में चेंज होने के बाद जब और ज़्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करने की वजह से वेपर्स के अंदर चेंज होने के बाद वो आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, और प्रोटॉन्स हमारे पास यानी कि मैटर के आयंस अलग हो जाएंगे। जब वो आयनाइज हो जाएगी तो हमारे पास सारी बात है कि जिस टाइम टेम्परेचर हाई होता है तो उसके अंदर आयंस भी मौजूद हैं, हमारे पास वेपर्स भी मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात वेपर्स कंडेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास मिक्स होके हमारे पास क्या करती हैं, इन सब का मिक्सचर जो है ना प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा की हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ गैस पार्टिकल वेपर्स एंड आयंस टुगेदर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जिस टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई कि ये बनता कैसे, मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर हाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी कि आपस में कोलाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारे पास क्या करता है, 99% यूनिवर्स के अंदर होता है, इसलिए इसको 4th स्टेट भी कहते हैं। इसके रीज़न ये 99% यूनिवर्स के अंदर कैसे होता है, क्योंकि जितने भी सन है, स्टार्स जितने भी हैं, सब के अंदर सपोज किया जाता है कि प्लाज्मा ही है बेसिकली। डेली लाइफ के अंदर आपके ट्यूब लाइट्स और नियॉन साइन बोर्ड्स जो हैं जो फ्लैश करते हैं, उन सब के अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्लाज्मा के ऊपर असर होता है, तो ये है प्लाज्मा बेसिकली। तो इसके अलावा अगर आपको इसके मतलब कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद डेंसिटी। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या था, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर कितना मैस ऑक्यूपाई हुआ है उसको डेंसिटी कहते हैं। जितनी हमारे पास कम वॉल्यूम होगा और ज़्यादा मैस के अंदर होगा तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी हाई है। हाई डेंसिटी का मतलब है कि ज़्यादा हमारे पास एटम्स या ज़्यादा हमारे पास मैस अब है किसके अंदर, एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर। अगर वॉल्यूम ज़्यादा कर दें और हमारे पास मैस उसमें कम हो तो फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे आप एक रुई देखते हैं, रुई के अंदर एटम बहुत एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन आयरन का एक पीस लें छोटा सा, तो उसके अंदर एटम इंतहाई दूसरे के करीब होते हैं तो डेंसिटी उसकी हाई होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, ठीक है।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है। ये बात याद रखना है। वाटर की डेंसिटी हम नॉर्मली 1000 kg लेते हैं, याद रखना है, ठीक है। 1000 kg हम नॉर्मली वाटर की डेंसिटी लेते हैं। इसकी जो यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट वो क्या हमारे पास kg पर मीटर क्यूब इसकी इंटरनेशनल यूनिट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है कि हमारे पास जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास प्रेशर है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी नॉर्मली पर यूनिट एरिया इसका। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है 90 डिग्री के ऊपर फोर्स अप्लाई कीजिए। आम फोर्स अपनी अप्लाई नहीं करनी, किसी भी एरिया के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जिस टाइम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसे प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया 90 डिग्री के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे थंब पिन है, उस थंब पिन के ऊपर आप अंगूठे के साथ आप क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे प्रेशर है। प्रेशर का इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको पास्कल भी बाज़ औक़ात हम कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर क्या होती है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी समझ आएगी। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ के इर्द गिर्द जो एयर की हमारे पास लेयर है, अर्थ के राउंड अबाउट एयर की जो हमारे पास लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और अर्थ इज़ सराउंडेड बाय कवर ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो हमारे पास एयर का कवर है ना, ये क्या करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। तो आप खिड़की से आप जिस टाइम तूफ़ान आता है तो आप हवा की या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर देखते हैं। खिड़की से आप गाड़ी की खिड़की से आप हवा हाथ बाहर निकालें तो भी आपको प्रेशर फील होगा, तो हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो हमारे पास 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हमारे पास होता है। 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हमारे पास है सी लेवल इंटरनेशनल। इसको 1 एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, ठीक है। ये सी लेवल के ऊपर है। जितना आप हाइट पे जाते जाओगे, जितना हम हाइट पे जाते जाएंगे प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना कम होता जाता है हाइट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, एक 1 मीटर लेंथ की एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर ना मरकरी फिल किया होता है। इसके अंदर जब सी लेवल के ऊपर इसको रखते हैं तो हवा के प्रेशर की वजह से मरकरी का जो लेवल है वो 760 मिलीमीटर ऊपर राइज करता है। 760 मिलीमीटर या 760 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये 760 mm हम मरकरी जो मूव करते हैं इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसिडर करते हैं, यानी इसको पास्कल में कन्वर्ट करें तो 101,300 पास्कल, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बैरोमीटर के अंदर वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मरकरी क्यों यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर कि हमारे पास अब मरकरी जो है ना वो वाटर के मुकाबले में 13.6 टाइम हैवियर होता है, डेंसर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेंसर चीज़ आपको पता है ज़रा आसानी से मूव नहीं करती, थोड़ा टाइम लगाती है मूव करते हुए, लेकिन हल्की चीज़ जो है वो तेज़ी से मूव करेगी। तो वाटर इतने ज़्यादा डेंसिटी वाटर की है नहीं, तो मरकरी जो है ना डेंसर होने की वजह से उसकी जो मीटर के अंदर जो मेजरमेंट है ऊपर जाने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से 0.76 मीटर ना ऊपर जाती है मरकरी। तो ये तो 1 मीटर की अगर आप बनाएं लेंथ की ग्लास ट्यूब तो आसानी से मेजर हो सकता है, लेकिन अगर आप वाटर के साथ बनाएंगे, वाटर का बैरोमीटर बनाएंगे, वाटर की डेंसिटी कम है, ज़रा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। अब हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक यानी 101,300 पास्कल प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमारे पास गिलास की लेंथ है ना वो तकरीबन 11 मीटर बनती है, 11 मीटर बनेगी। 0.76 को मल्टीप्लाई करें 13.6 के साथ तो 11 आता है तकरीबन आंसर। 11 मीटर लेंथ लंबी जो है ना अपने एक गिलास की ट्यूब लेनी पड़ेगी तब जाके वाटर का बैरोमीटर बने। आप खुद सोचिए 11 मीटर बहुत ऊंची हाइट है, इतनी फिजिबल नहीं है इसको बनाना, हम नहीं बना सकते वाटर का बैरोमीटर। ये हो गया आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद है वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है। बुक के अंदर ये लिखा हुआ पेज नंबर 150 है,
इसके ऊपर साइड पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये आपने लिखनी भी है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर हमारे पास एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन हमारे पास जिस टाइम चलता है तो एयर का प्रेशर हमारे पास उसकी बकेट के अंदर ना कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर से हमारे पास ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ रश करती है हवा, तेज़ी से हमारे पास अंदर की तरफ आती है। जब तेज़ी से अंदर की तरफ आती है तो डर्ट और मट्टी वगैरह और डस्ट वगैरह को अंदर लेके जाती है। अंदर हमारे पास फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर क्या करता है, हवा इसको मट्टी वगैरह को ब्लॉक कर देता है और हवा को बाहर निकाल देता है। इस तरीके से मट्टी वगैरह वैक्यूम क्लीनर के अंदर इकट्ठी होती रहती है, बाद में उसको साफ़ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर काम करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आपने और एक दो लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।